पति मर जाए तो पत्नी उसके प्रेम में बुढ़ापा जवानी सब गुजार देती है, पर दूसरा विवाह करने की सोचती नहीं है। बताओ पति होना जरूरी है कि नहीं? आपकी मांग तब तक ही मांग है जब तक पति है। आपकी सुंदरता आभूषण से नहीं है, आपके पति से। सारा संसार कहने वाला है कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो, पर जब तक पति ना कहे कि तुम कितनी सुंदर हो तो संसार के कहने से क्या होता है। हमारी सुंदरता यदि है तो सिर्फ पति के लिए। हमारा सजना सवरना, मांग पति के नाम की, बिंदिया पति के नाम की, मेहंदी पति के नाम की। पति है तो श्रृंगार है। जिसका पति नहीं होता वो स्त्री अपना श्रृंगार समेट कर रख देती है। क्या बताएं साहब, ये हमारी संस्कृति इतनी श्रेष्ठ समर्पण है। पति और पत्नी क्या है? पत्नी का कितना बड़ा समर्पण है। पत्नी मर जाए तो पुरुष दूसरा विवाह कर लेता है, पर पति मर जाए तो पत्नी उसके प्रेम में बुढ़ापा जवानी सब गुजार देती है, पर दूसरा विवाह करने की सोचती नहीं है। ऐसा क्यों है? यदि पुरुष को परमिशन है दूसरा विवाह करने की तो स्त्री को क्यों नहीं है? इस क्यों का उत्तर कौन दे सकता है? जब पुरुष 2 विवाह कर सकता है, 4 विवाह कर सकता है, तो स्त्री के पति मर जाने पर वो दूसरा विवाह, तीसरा विवाह क्यों नहीं कर सकती? क्यों? इस क्यों का उत्तर किसके पास है? जानते हैं क्यों? क्योंकि पुरुष को अपनी पत्नी के मर जाने पर शायद किसी दूसरी स्त्री की जरूरत हो, पर स्त्री ऐसी होती है, यदि पुरुष के प्रेम और स्त्री के प्रेम को यदि तराजू में रखा जाए तो इतिहास उठाकर देख लेना, पत्नी के अतिरिक्त भी वो दूसरी पत्नियां ले आता था। पहले के राजा महाराजा 4-4, 6-6 पत्नियां रखते थे, पर किसी नारी के बारे में, द्रौपदी के अतिरिक्त वो 5 कन्याओं में है, इसलिए किसी के बारे में आपने ना सुना होगा कि उसने दूसरा तीसरा पुरुष रखा। जो रखा उसे वैश्या कह दिया गया। उसे वैश्या कह के संबोधित किया गया। पतिव्रता नारी एक पति के सिवा पराये पुरुष की तरफ देखती नहीं है। कभी पत्नी और पति दोनों के प्रेम को तराजू के पलड़े पर रखा जाए, एक पलड़े पर पति का प्यार हो और एक पलड़े पर पत्नी का प्यार हो, बताओ किसके प्रेम का पलड़ा भारी होगा? बता दो, बोलो किसका? पति का नहीं साहब। पतियों की तो 4-4 रानियां हुआ करती थी, पर पत्नियों की एक पसंद है। एक को यदि स्पर्श कर लिया तो सारी जिंदगी के लिए वो पति है। मर जाए तो उसकी यादों के सहारे जी लेगी, पर दूसरे पुरुष में मन नहीं लगाएगी। ऐसा त्याग और ऐसा प्रेम यदि कहीं देखना है, सीखना है, तो भारत की माताओं से, बहनों से सीख लो। ये प्रेम पूरी दुनिया में केवल भारत में है और किसी देश में ऐसा नहीं है। भारत के बाहर आप जाइए, विधवा स्त्रियां भारत के बाहर नहीं होती। वहां तो एक जाए तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा जाए तीसरा, तीसरा जाए चौथा। वहां विधवा नहीं होती कोई स्त्री, क्योंकि वहां एक के बाद दूसरा, दूसरे। क्योंकि जो प्रेम है, जो समर्पण है, वो हमारे भारत की माटी पर है, हमारे भारत के संस्कारों में आज भी है, वो कहीं गया नहीं है। इसलिए पुरुष की अपेक्षा स्त्री का प्रेम ज्यादा होता है।
पुरुष की अपेक्षा स्त्री का समर्पण ज्यादा होता है, इसलिए पुरुषों को स्त्रियों का सम्मान ज्यादा करना चाहिए। इसलिए पुरुषों को स्त्रियों की इज्जत ज्यादा करनी चाहिए, आदर ज्यादा करो, सम्मान ज्यादा करो। स्त्री अपने पति से प्रसन्न रहती है। यदि मैं सामान्य बातें भी करूं तो स्त्री अपने पति से संतुष्ट होती है, संतुष्ट रहती है, जबकि पुरुष यदि एक से संतुष्ट होते तो दूसरी तीसरी चौथी लाने की जरूरत क्या थी। इतिहास बता रहा है कि पुरुष संतुष्ट नहीं होता, और इतिहास बता रहा है कि स्त्री सदा से संतुष्ट रही है, सदा से प्रसन्न रही है। वो अपने एक के सिवा दूसरे को कभी नहीं देखा। ये नारियों का चरित्र रहा। इसलिए पुरुष को भी चरित्र, इसलिए इस परंपरा को भगवान राम ने मिटाने की कोशिश की। राम जी के पिता की भी रानियां 3 थी, पर राम जी की रानी दूसरी क्यों नहीं? राम चाहते तो दूसरा तीसरा चौथा विवाह कर लेते,